गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बहुत दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हुई है। कुछ दिन बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गैप कर दिया। बहुत दिनों से कुछ काम ही ऐसा पड़ जाता है कि सब छोड़ के करना पड़ता है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो आज के बाद हम लोग सब चीज़ें कंटिन्यू चलाते रहेंगे और अब आपको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा और मुझे भी ये चीज़ समझ में आ गया है कि नहीं, समस्याएं जितनी भी हों, काम नहीं रुकना चाहिए। अपना जो काम आप कर रहे हैं वो नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग डिसिप्लिन के साथ चाहे समस्याएं जितनी भी आ जाएं, लेकिन डेली पढ़ना पढ़ाना चलता रहेगा। तो फिर ठीक है, तो अब आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं आज। तो आपको याद होगा, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अवयव के गुणन के बारे में, मतलब दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं हम, इसके बारे में सीखे थे। ठीक है, अब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज में जो आगे होगी गुणन एक्सरसाइज, उसमें हम आइए एंटर करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गुणा करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। गुणा करना मुश्किल होता है और इतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी चीज़ें आपको कमी लगती है, नहीं कि ये चीज़ सही है, मुझे नहीं समझ में आया, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं उसको बता दूंगा आपको कि नहीं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब सभी लोग अपना एनसीईआरटी का बुक ले लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक सबके पास होनी चाहिए, जिससे कि सवालें हम लोग कर सकें। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, कैसे हमको सब कार्य करना है। चलिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अवयवों के गुणधर्म के बारे में। मैंने बताया नहीं था, थोड़ा सा बता देता हूँ जनरली। अवयव के गुणधर्म, देखो अवयव के गुणधर्म में, प्रॉपर्टीज में, अवयव में जैसे दो अवयवों का गुणन क्या होता है? दो अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं? तो ये नहीं करता है। मतलब दो अवयव हम ले लेते हैं, जैसे कि आप समझो, हम इसको सवाल में भी देखेंगे कि नहीं, क्या ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। यदि सेटिस्फाइड होगी तो प्रॉपर्टी वहाँ पे भी लगेगी, और यहाँ तो आपको करा ही दूंगा। लीजिए, मान लीजिए हम कह दिए दो अवयव हैं, ए अवयव है, जो भी हो कुछ भी होगा, एक बी अवयव होगा, कुछ होगा इसके एलिमेंट, होंगे कि नहीं जी? होंगे। तो क्रम विनिमय करने का मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। क्रम देखो, दोनों का क्रम इधर उधर है बस। तो इनका जो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे, ये बराबर नहीं होंगे। अतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। किसमें? अवयव में क्रम विनिमय नियम नॉट सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, साहचर्य नियम देखिए जरा। तो साहचर्य नियम आप जानते हैं क्या होता है जी? साहचर्य नियम, साहचर्य नियम आप जानते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट में दो ठो ले लेते हैं, फिर इसी के बराबर क्या, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रहेगा। क्या रहेगा? मल्टीप्लाई वाला, क्योंकि हम ये ऑपरेशन किसके लिए कर रहे हैं? मल्टीप्लाई के लिए। ए इंटू बी ब्रैकेट में कर देंगे, 80 को बाहर कर देंगे। एक और अवयव हम ले लेंगे तो कुछ रहेगा, मान लीजिए ले लिया तो एसोसिएट, और हाँ ए बी सी, मतलब इन दोनों को आपस में ले लिए। देखो ये क्या होगा, दोनों सबका वैल्यू, दोनों का मान सेम ही आएगा, इसलिए ये सेटिस्फाइड होगा। कौन सा? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब साहचर्य नियम आपका इसको इसमें सेटिस्फाइड होगा। समझ में आ रहा है? और वितरण नियम, वितरण नियम समझते हैं आप? ये है वितरण नियम, ए इंटू ए प्लस बी।
देखो ये मतलब वितरण नियम में क्या है कि ये वाला मल्टीप्लाई करके दोनों पे आ जाएगा, दोनों पे मल्टीप्लाई कर जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए ए सी कर लेते हैं, सी। देखो तो इसको हम ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो मतलब वितरण करने का मतलब है दोनों पे, इस पे भी हो जाएगा और इस पे भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी। अब इन दोनों का मान निकालेंगे, समझे? वितरण नियम ऐसे होगा। तो देखो या इसको हल ऐसे हल करेंगे और इस तरीके से भी हल करेंगे तो दोनों का वैल्यू कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तब ये वितरण नियम का पालन करेगा। तत्समक आयु आव्यूह, तत्समक आव्यूह क्या होता है जी? ऐसा 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 आव्यूह लीजिए जो किसी आव्यूह में गुणा करने पर वही आव्यूह आ जाए। समझे? मान लेते हैं कोई भी एक आव्यूह लेते हैं आई, ठीक है? ये एक ऐसा आव्यूह है, एक ए आव्यूह है, एक ए आव्यूह है। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा ए आव्यूह ही मिले, मतलब हम कह सकते हैं कि ए आई बराबर आई ए बराबर ए, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी आव्यूह, ऐसा एक आव्यूह होना चाहिए तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी, जिसका किसी आव्यूह में गुणा करने पर वही आव्यूह मिल जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एडिशन के लिए क्या होता है? 0 0 होता है, जिस जिस ऑर्डर की आप मैट्रिक्स लेते हैं उसमें 0 0 होंगे। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई के लिए हम सीखेंगे, आगे सीख लेंगे और जान भी लेंगे कि क्या है इसके तत्समक आव्यूह, ठीक है? तत्समक आव्यूह को यही होता है, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह है तत्समक आव्यूह। समझे? चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं आज, ठीक है? सारी प्रॉपर्टीज आप सवाल में भी देखते रहेंगे, ठीक है? मिलेंगे सभी सवाल में प्रॉपर्टीज। तो आगे हम समझते हैं आज एक्सरसाइज। चलिए आइए जरा, तो प्रश्नावली, प्रश्नावली क्या है जी? 3.2, प्रश्नावली 3.2 है। चलिए पहली सवाल आपको बोल रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहली सवाल है, कह रहा है मान लीजिए, मान लीजिए ए बराबर, एक आव्यूह है ए बराबर क्या दिया है? 2 4 3 2। ये किस ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का है। चलो बी बराबर क्या दिया है? 1 3 -2 5। बी बराबर दिया है। सी बराबर क्या दिया है? -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए आइए जरा, तो पहला देखो क्या बोल रहा है हमको निकालने के लिए। पहला बोल रहा है a प्लस बी, दूसरा क्या बोल रहा है? a माइनस बी, तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है 3a माइनस सी, ठीक है? चौथा क्या बोल रहा है जी? चौथा बोल रहा है a इंटू बी। पांचवा क्या बोल रहा है? b इंटू ए। इतना हमको मान निकालना है। चलिए और ये हम इसको करते हैं बारी बारी से, ठीक है? तो मैंने आपको पहले क्लास में समझा था, पिछले क्लास में पिछली वीडियो में आप वीडियो को देखे होंगे। अगर वीडियो को आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को देखेंगे तभी आप चीज़ें ये सिर्फ समझ पाएंगे।
ठीक है, तो पहले हम करते हैं a प्लस बी। तो सब अवयवों का जोड़ना मैंने बताया था, अवयवों को कैसे जोड़ते हैं। अवयवों को जोड़ने के लिए उनके संगत एलिमेंटों को आपस में जोड़ देते हैं। चलो आ जाओ, तो हम पहला कर रहे हैं क्या, पहले a प्लस बी। चलो a का मान देखो जरा, तो यहाँ से क्या दिया है, 2 4 3 2, फिर प्लस b का मान क्या दिया है, b का मान 1 3 -2 5। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब इनके संगत एलिमेंट आपस में जोड़ेंगे। संगत एलिमेंट मतलब 2 को 1 में ऐड करेंगे। 2 को 1 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। और 4 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, देखो 3 में प्लस करना है -2 को, कैसे 3 - 2 बराबर, देखो 3 में से 2 निकाल देंगे, 1 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 1। और इसमें 2 में 5 ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पहला का आंसर। ठीक है, दूसरा आप देख लेते हैं। दूसरा देख, दूसरा यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या करना है जी, घटाना है। इस बार घटाना है, पिछली बार तो जोड़े हैं, इस बार हम घटा लेंगे। किसमें से, a में से b को घटाना है। चलो जरा a का मान लिखते हैं, 2 4 3 2। ठीक, घटाना है कितना, 1 3 -2 5। घटा लेते हैं, चलो आओ घटाओ तो। 2 में से 1 घटा लो, कितना मिलेगा जी, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 में से घटा लेंगे, देखो 3 में से घटाना है कितना, -2 को, देखो कितना मिल जाएगा, 3। आई प्लस में माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, घटाने में थोड़ा ध्यान रखेंगे माइनस प्लस साइन का, तो +5 हो जाएगा। फिर इसमें 2 में से 5 निकालना है तो कितना हो जाएगा, -3। देखो 2 में से निकाल देंगे 5, कितना बचेगा, -3 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बातें समझ में आ रही होंगी एकदम आसानी से। ये आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे फिर तीसरा वाला। देखिए जरा, तो तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा वाला बोल रहा है 3a माइनस सी। देखो 3 तो लिख लेते हैं, 3 का गुणा कर रहा है a में, तो a का अभी a का देखो मान क्या है, 2 4 3 2। ठीक, माइनस है, माइनस लगा दिया। सी का वैल्यू देखो जरा, तो क्या दिया है, -2 5 3 4। देख रहे हैं, अब मैंने इस पर सवाल को लिखा है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व कीजिए जरा तो देखो, जब भी हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी अवयव में, तो प्रत्येक एलिमेंट में करेंगे। ये 3 का इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में करेंगे। समझ में आ रहा है ना किसी भी एलिमेंट में नहीं छोड़ना है। चलो जरा इनको सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। 3 में 12 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब फिर घटाना है किसको, सी को। सी क्या है जी, -2 5 3 4। अब जरा अब बताओ तो घटा सकते हैं कि नहीं जी, पिछले की तरह हो गया कि नहीं, जो पिछला वाला हम किए थे उस तरीके से हो गया। घटाओ जरा तो, क्या 6 में से -2 घटा लेंगे, देखो कैसे घटाते हैं। 6 में से घटाना है -2 की, देखो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 6 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2। ओवरऑल हमको क्या मिल गया, 8, मतलब 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 12 में से 5 निकालना है, तो 12 में से 5 तो निकाल ही सकते हैं ना, कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तो यहाँ से 7 लिख देंगे। चलो 9 में से 3 निकालना है, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 में से 4 निकालना है, कितना बचेगा जी, 2 बचेगा। देखो ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसानी से एकदम समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आइए जरा, तो अब 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर का रहा a इंटू बी। चलिए ए का मान बताओ जरा, तो ए का मान लिखेंगे, क्या है, 2 4 3 2। बात समझ में आ रही है। फिर गुणा करना है, गुणा करना है कितने का, बी का मान बताइए तो, 1 3 -2 5 हो जाएगा जी, इस तरीके से। तो मैंने आपको गुणा करना सिखाया था,
मैंने आपको गुणा करना सिखाया था। तो पहले पंक्ति को पकड़ते हैं, फिर पहले कॉलम में गुणा कर देते हैं। पहले पंक्ति को पकड़ो और पहले कॉलम में गुणा करो। देखो, तो देखो ये है, इसे दो ठो एलिमेंट है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 1 में कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 4 का -2 में तो कितना हो जाएगा, -8। ये हो गया। जो ये कर रहा है ना इन दोनों के साथ, तो इसको एक ही जगह लिखेंगे, प्लस माइनस जो भी आता रहेगा हम करते रहेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा वाला पंक्ति पकड़ो, फिर इसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा वाला 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 2 का -2 में तो -4 हो गया। पहला कॉलम तो हमारा तैयार हो गया। दूसरा कॉलम तैयार करने के लिए अब फिर इसी दूसरी वाले इस पंक्ति का, इस वाले पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले कॉलम में। तो 2 3 जा 6, फिर ये वाला किस में, 5 में। तो देखो ना, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ऐसे खड़ा करके। तो पहले देखो संगत, ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, और ये वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपल है एकदम से। 2 का 3 में मल्टीप्लाई किए 6 हो गया, फिर प्लस कर दिए, प्लस फिर 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20। चलो, फिर उसके बाद दूसरा पंक्ति मल्टीप्लाई कीजिए इसी कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में। चलो 3 3 जा 9, फिर 2 5 जा 10। ठीक, चलिए अब इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, घटा लीजिए तो -6 हो जाएगा। इधर से देखो तो 26 हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, यहाँ से 19 हो जाएगा। ये आपका आंसर। चलिए पांचवा आइए जरा कर देते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, बी इंटू ए। बहुत आसान है। बी का मान बताइए तो, 1 3 -2 5। ए का मान बताओ जरा। ए का मान है 2 4 2 4 3 2। इस तरीके से है। चलिए अब मल्टीप्लाई करना है इनका, जरा करिए तो। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति पहला कॉलम। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2। और फिर उसके बाद 3 में 3 का मल्टीप्लाई +9। देखो जो भी हम इसका इस वाले पंक्ति का कर रहे हैं, कॉलम में कर रहे हैं, तो जोड़ते जाएंगे जितने भी होंगे, समझे। फिर अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई +15। ठीक है, अब पहला कॉलम तो हमारा रेडी हो गया। अब दूसरा वाला कॉलम तैयार करना है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पंक्तियों का। देखो पहली पंक्ति का पहले दूसरे कॉलम में करिए तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। फिर दूसरा पंक्ति का दूसरे कॉलम में, तो 4 2 जा 8 -8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 +10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान कितना आ जाएगा जी, ऐड कर दो। 9 में 1 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। और 15 में से 4 निकाल देंगे, कितना बचेगा, +11 हो जाएगा ना, 11। यहाँ से 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखो ये आपका आंसर है, नोट कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो रहा है जी। हाई दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है ना, अलग अलग चीज़ें हैं ना, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अभी देखो यहाँ से भी हमको प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जरा, ये सवाल आपको पहली नंबर सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। चलो आ जाओ जरा जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ये। बोल रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब निम्नलिखित का मान निकालिए, मान मतलब हल करना है। परिकलित कर दिए, निम्न को
को परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। ठीक है, चलिए आइए जरा, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। चलो ठीक है, बारी बारी से इसमें देखो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बारी बारी से हम हल करते चलते हैं। ठीक है, पहला नंबर देखो जरा, तो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है एक अवयव है ए इंटू बी, ए बी माइनस बी ए, इस तरीके से है, प्लस है ए बी बी ए, ये एक अवयव है। इसको हल करते हैं, डायरेक्ट हल कर लेते हैं। ठीक है, चलो इनको कह रहा है जोड़ने के लिए, क्या बोल रहा है, बीच में देखो निशान क्या है, जोड़ने का निशान, तो जोड़ लेते हैं, हम जानते हैं जोड़ना की, जोड़ लेते हैं। ए में संगत एलिमेंट को जोड़ो, ए में ए को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। बी में बी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। बी में माइनस बी मतलब घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ए में ए को जोड़ दोगे तो 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से है। अब प्लस 2ab 2bc माइनस 2ca, ac है चाहे ca वही बात है, माइनस 2ab। चलो जोड़ना है इसको, देखो ये अवयव है, ये भी अवयव है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। जोड़ना तो हम जानते हैं, संगत एलिमेंटों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलो आज करते हैं, इसमें ऐड करना है, इस वाले में ऐड करेंगे किसको, इसको, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। फिर अब इस वाले में किसको ऐड करना है, इसको, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। फिर इस वाले में इसको ऐड करो, संगत को, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। फिर इसमें इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका अभी तैयार हो गया। अच्छा, तो क्या देखो जरा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कुछ और, ये देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको देखो तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये देखो तो ए प्लस सी, ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर है। हाई देखो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो दूसरी सवाल। ये देखो तीसरी सवाल, तीसरी सवाल पे क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स है, 3 की -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, ओके, प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, देखो दो मैट्रिक्स दिया है, ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 की है। क्या दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना तुम जानते हैं ना जी, संगत एलिमेंटों को जोड़ दीजिए। आइए यहीं पे कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 -1 में 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 4 में 7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा जी, 7 में 4 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 6 में 6 ऐड कर देंगे, 0 हो जाएगा। ऐड करने का मतलब एक तो माइनस एक तो प्लस है, तो 0 हो जाएगा नहीं। चलो 8 में ऐड करेंगे 8 को तो 16 हो जाएगा। 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 16 में 5 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 2 में 3 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। 8 में 2 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 5 में 4 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। एकदम सिंपल था, कोई भी दिमाग नहीं लगाना था, एकदम आसान था ये। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर, कॉस स्क्वायर यक्स साइन स्क्वायर यक्स साइन स्क्वायर यक्स
कॉस स्क्वायर यक्स, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस क्या है साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स कॉस स्क्वायर यक्स कॉस स्क्वायर यक्स साइन स्क्वायर यक्स। ठीक है, ये इस प्रकार से मैट्रिक्स दिया है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। देखो ऐड करने का साइन दे रहा है, तो ऐड कर लेते हैं जी। पहला संगत एलिमेंट को जोड़ो आपस में, तो क्या होता है साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। पहला हो गया, इसको इसके साथ जोड़ो तो साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। इसको इसके साथ जोड़ो तो साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। इसको भी इसके साथ जोड़ लेते हैं, तो साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स। देखो अगर कास स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स भी करेंगे तो बात वही आएगी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं जोड़ में क्रम विनिमय नियम चलता है, सेटिस्फाइड होता है। तो हम देख रहे हैं ये फार्मूला है किसका, आपको याद होगा किसका जी, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स बराबर 1 होता है। ये बात जानते हैं आप। चलिए पिछले क्लास में 10 में सीखे होंगे ये सब। 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 1 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके आंसर से मिला भी देते हैं चारों का आंसर, नोट कीजिए जरा इसको। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 3.2 का दूसरा सवाल का देखो जरा, दूसरा का ठीक आंसर है, दूसरा का ठीक आंसर है, पहला वाला ठीक है, दूसरा का भी ठीक है, तीसरा का देख लेते हैं। तीसरा का 11 11 0 16 5 21 5 10 9 वो भी ठीक है। चौथा का देख लेते हैं, चौथा का 1 1 1 1 1। ठीक है, हो गया। नोट कीजिए जरा इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन को मैं छुड़वाऊंगा भी, मैं तो छोड़ूंगा आपके करने के लिए। 3 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्देशी गुणनफल परिकलित कीजिए। गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है जी, गुणनफल ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए लिख लेता हूँ। चलो आ जाओ जरा, पहला सवाल हम करते हैं, इधर ही कर देते हैं। ए बी माइनस बी ए, इसमें गुणा करना है, ए माइनस बी बी ए। देखो इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा कैसे होगा जी, गुणा होना चाहिए इसका स्तंभ और इसका पंक्ति दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके स्तंभों की संख्या 2 है, पंक्तियों की संख्या भी 2 है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। चलिए आइए कीजिए, तो पहला पंक्ति पकड़िए, पहला रो पकड़िए, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, पहला पंक्ति पहला कॉलम, यही कर ले। अच्छा यही कर सकते हैं यहाँ पे, 1 ए में ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी में बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, तो ए में ए का मल्टीप्लाई माइनस ए बी हो जाएगा, ए में बी का मल्टीप्लाई प्लस ए बी हो जाएगा। चलिए ये हो गया। फिर पहला पंक्ति दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, तो
ए माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस ए बी, फिर बी में ए का मल्टीप्लाई प्लस ए बी, ठीक है। अब फिर दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, तो माइनस माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा ये चीज़। चलो अब करते हैं आगे, यहीं पे कर देते हैं। अब ज़रा बताओ तो, ये देखेंगे तो कुछ चेंज होगा तो नहीं इसमें, सी स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये दोनों सेम होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल पे। आइए 2 नंबर सवाल है, कह रहा है 1 2 3 ये कॉलम है और ये व्यू का 2 3 4 है, इस तरीके से आपको दिया मल्टीप्लाई करने के लिए। आइए जरा तो हम देख रहे हैं ये इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 है और कॉलम कितना है 1 है। इसमें पंक्तियों की संख्या देखो जरा तो वो 1 है, कॉलम कितना है 3 है। देखो जरा तो इसमें कॉलम और इसमें पंक्ति दोनों मैच होना चाहिए, एक एक है कि नहीं, दोनों है, इसलिए मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। आओ करते हैं जरा, चलो पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। फिर दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, फिर उसके बाद 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर तीसरा पंक्ति पहला कॉलम, फिर 6, एक तो कॉलम हमारा तैयार हो गया। फिर उसके बाद पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 1 जा 3, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 2 जा 6, फिर तीसरा पंक्ति तीसरा दूसरा कॉलम, 3 3 जा 9, फिर अब अगला वाला में पहला पंक्ति चौथा तीसरा कॉलम, 4 1 जा 4, फिर 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8, फिर 3 में 4 का 12, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी। अब मैट्रिक्स कैसे बनेगी देखो, यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ से 3 लेंगे, देखो तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बन गई कि नहीं, ठीक है, समझिएंगे बात को। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ आते हैं अब 3 नंबर पे, 3 नंबर है, हाँ ये रही 3 नंबर, क्या बोल रहा है 1 माइनस 2 2 3 में मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 2 3 1, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो हम पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर -2 में -4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो गया। फिर दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति पहले हम कॉलम को तैयार कर रहे हैं, तो दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, कॉलम को तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, फिर पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, अब -2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -6, ठीक है। फिर दूसरा पंक्ति का दूसरे कॉलम में, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, हो गया, 2 कॉलम तैयार हो गया। अब तीसरा कॉलम तैयार करेंगे कैसे, इस पंक्ति का तीसरे वाले कॉलम में, पहले पंक्ति का तीसरे वाले कॉलम में, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और -2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जी -2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पंक्ति का तीसरे कॉलम में, दूसरा पंक्ति का तीसरे कॉलम में 2 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 में 1 का मल्टीप्लाई +3, इस तरीके से आपको मैट्रिक्स होगा। चलिए आइए जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो इसमें आ जाएगा -3, इसमें कितना आ जाएगा -4, इसमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसमें 8, इसमें 9 में 4 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 13, इसमें हो जाएगा 9, ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी, नोट कर लेंगे। चलो आ जाओ 4 नंबर पे देखते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इस प्रकार से मैट्रिक्स है, इसमें मल्टीप्लाई करना है किस मैट्रिक्स का 1 -3 5 0 2
4305 मल्टीप्लाई करें। चलो, तब पहले पंक्ति का पहले कॉलम में, पहले पंक्ति का पहले कॉलम में, तो 2 1 जा 2 0, फिर 4 3 जा 12, फिर दूसरे पंक्ति का पहले कॉलम में, तो 3 1 जा 3, 4 2 0, फिर 5 3 जा 15, फिर तीसरे पंक्ति का पहले कॉलम में, तो 4 1 जा 4 0, 5 में 0 को मल्टीप्लाई 5, 6 में 3 का 18 प्लस 18। चलो, अब फिर वैसे ही जैसे इसको किए हैं वैसे बारी बारी से दूसरा दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करो, इसका पहला वाला का दूसरे कॉलम में, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 में 6, 5 से 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर दूसरा पंक्ति का ये दूसरे कॉलम में, तो -9, 4 में 2 का 8, 5 में 0 प्लस 0, फिर तीसरा वाला का दूसरे कॉलम में -12 प्लस 10 प्लस 0। चलो वैसे ही अब फिर सभी पंक्तियों का तीसरे कॉलम में, सभी पंक्तियों का 2 5 जा 10, फिर 3 4 जा 12, 5 20, फिर दूसरे पंक्ति का तीसरे कॉलम में 3 5 15, 4 चौको 16, 5 5 25, ठीक है। फिर उसके बाद 5 चौको 20, 4 5 20, 6 5 30, कुछ इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको ऐड कर लीजिए जरा, तो 12 में ऐड करेंगे 14, ये 0, उधर देखो 30 30 2 32, इधर हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या है 0 है ना, तो -1, यहाँ देखो तरह 25 में 5 जोड़ देंगे 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 56, नहीं देखिए जरा, तो 18 में 4 जोड़ देंगे 22, ये देखिएगा -12 है, -2 बच गया, -2, 20 20 20 40, 40 30 70, ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, नोट कीजिए। 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर कर लें। 5 नंबर देख लेते हैं, लास्ट है इसका। 2 1 3 2 -1 1, 1 0 1 -1 2 1, मल्टीप्लाई करते हैं पहले पंक्ति का पहले कॉलम में, तो 2 1 जा 2, 1 में 1 को -1, फिर दूसरे पंक्ति का पहले कॉलम में 3 1 जा 3, प्लस -2, फिर इसका इसमें करेंगे तो -1 माइनस +1, सॉरी -1, फिर इसी का सबका बारी बारी से दूसरे कॉलम में 0 प्लस 2, 3 0 प्लस 4, 0 प्लस 2, फिर तीसरा वाला में 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, फिर -1 प्लस 1। चलो आ जाओ जरा, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ये 0 है ना, हाँ, यहाँ से -2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 3 सवाल हम लोगों ने किया है, 3 सवाल में हम लोगों ने हर सवाल में 5 सवाल करी है, 3 5 15, मतलब 20 सवाल के आसपास हम लोगों ने 15-20 सवाल के आसपास हम लोगों ने सवाल करी है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को हम अगले क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए,
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले देख पाएँ और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से बिल्ड कर पाएँ। इसके लिए चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जैसे छोटे भाई होंगे, जो भी आपके पढ़ने वाले सहपाठी होंगे, उनको ये वीडियो मिल पाए और मिल पाएगी तो उससे पढ़ पाएँगे वो लोग, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कर पाएँगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है? आपको सबका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। ठीक है? तो बाय बाय एंड हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हँसना मुस्कुराना। लाइफ में जितनी भी समस्याएं आती हैं, हँसते मुस्कुराते हुए सबको देखना है। ठीक है? ठीक है? तो बस कीजिए।